सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम बात करेंगे बालों के रख रखाव की। बाल हमारे सौंदर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए बालों का रख रखाव हमारा उत्तरदायित्व बनता है। तो यदि हमें अच्छे बाल चाहिए तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली बात है हमारा भोजन। यदि भोजन हमारा संतुलित है, उसमें सारे पोषक तत्व हैं, प्रोटीन की मात्रा स्पेशली थोड़ी उचित है, तो हमारे बाल अच्छे रहते हैं। प्रोटीन के लिए हम दालें, पनीर, दूध, मक्खन, दही आदि का प्रयोग कर सकते हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो सीजनल हैं, सीजनल फ्रूट्स खाएं। और वेजिटेबल्स में हम पालक, बथुआ, मेथी, गाजर, शलगम, आंवला आदि को इंक्लूड करें तो बालों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। दूसरी बात है बालों का वैसे रख रखाव। हमारे बालों को सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रॉय करती है वो चीज़ें हैं हीट, डस्ट एंड केमिकल्स। हीट से बालों को बचाने के लिए हम ध्यान रखें कि डायरेक्ट सनलाइट बालों पे नहीं पड़े, क्योंकि वो बालों को बिल्कुल उसके मॉइस्चर को ख़त्म कर देती है। बहुत गर्म पानी से बालों को नहीं धोएं और ड्रायर्स का भी कम प्रयोग करें। और डस्ट से बचने के लिए बालों को थोड़ा ढक के रखें, हर समय खुला नहीं रखें, कभी चोटी भी बना के रखें। और हमारे बालों में से एक सीबम नामक पदार्थ निकलता है। सीबम डस्ट के साथ कंबाइंड होकर ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया को जन्म देता है जो हमारे हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उससे बचने के लिए वीकली 2-3 बार बालों को माइल्ड शैम्पू से धो के चम्पी करें। हल्का हल्का सा बालों में ऐसे मसाज करें। किसी भी तेल से कर सकते हैं, जैसे आंवले का तेल है, नारियल का है, भृंगराज, जो तेल उपलब्ध है उससे बालों की चम्पी करें। और तीसरी बात है केमिकल्स। केमिकल से बहुत बचें। केमिकल्स बालों को परमानेंट डैमेज कर देते हैं, उसका फिर रिवर्सल नहीं होता। तो आजकल ये तरह तरह के ट्रीटमेंट चले हुए हैं, उससे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। उस समय तो बहुत सुंदर लगते हैं बाल, लेकिन बाद में वो परमानेंट खराब हो जाते हैं। तो बालों की आयु को बढ़ाने के लिए, उनको चमकीला, सुंदर और घना रखने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है योगाभ्यास। योगाभ्यास हमारे सारे शरीर के संतुलन को बना के रखता है और सारे बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा न्यूट्रिशन पहुंचाता है। प्रत्येक कोशिका को नरिश करता है वो। तो ये 2-3 आसन मैं बताऊंगी। वो आसन यदि हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास उसका करते रहें सुबह शाम, तो हमारे ब्रेन को, हमारे बालों को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और हमारे बाल स्वस्थ रहेंगे। उनमें सबसे पहला आसन है हस्तपाद आसन, दूसरा आसन है पर्वतासन और तीसरा आसन है अर्ध शीर्षासन। इन तीनों आसनों का अभ्यास करें और इस पूरी वीडियो को देखें कि कौन कौन से आसन मैं बता रही हूँ। इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। और यदि आपने स्वस्थ और लंबा जीवन जीना है तो योगाभ्यास जरूर करते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय। सावधान की मुद्रा में खड़े हों, सांसों को भरते हुए, हाथों को फैलाते हुए ऊपर लेके जाएं और कमर से मुड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। जब तक नीचे आए, जब तक हमारी हथेलियां जमीन पे नहीं लग जाती। गर्दन नीचे, सिर को घुटने से छूने का प्रयास, खिंचाव महसूस करें, ब्लड सर्कुलेशन महसूस करें। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस उसी मुद्रा में और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। पर्वतासन। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, कमर से आगे झुकेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, आते रहेंगे नीचे जब तक हाथ जमीन पे नहीं आ जाते। एक कदम पीछे और गर्दन नीचे, बिल्कुल पांव खींचे हुए, साथ में सटे हुए। और महसूस करें ब्लड सर्कुलेशन। एक कदम आगे लेके संतुलन बना के उठेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ेंगे, हाथों को नीचे लाएंगे, समावस्था। अर्ध शीर्षासन। अर्ध शीर्षासन के लिए पाँव को थोड़ा खोलेंगे संतुलन बनाने के लिए। हाथ खोलते हुए, सांस भरते हुए, सीना ऑक्सीजन से भरा हुआ हो और बीच में से मुड़ जाए, आगे की ओर खिंचा हुआ सारा शरीर।
जमीन पे, पाँव को थोड़ा और खोलेंगे और सिर को जमीन पे लगाने का प्रयास। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से महसूस होता है, सारा न्यूट्रिशन पहुंचता है बालों में। धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए वापस आएंगे, सांस भरते हुए, ऑक्सीजन पूरी लेते हुए।